राजनीति सिर्फ एक खेल नहीं, एक सपना भी होती है। पर जब सपने टूटते हैं तो सिर्फ एक चुनाव नहीं हारता, एक विचारधारा हारती है। एक सपना, एक नए भारत का, एक नई सोच का, एक नई राजनीति का। मगर क्या सच में बदलाव संभव था? एक इंजीनियर जो टाटा स्टील में नौकरी छोड़कर आईआरएस अफसर बना। एक अफसर जिसने सिस्टम को अंदर से देखा और देखा एक ऐसा जाल जिसमें आम इंसान हमेशा फंस जाता है। और फिर आई वो सुबह जब अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक मिशन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। जन लोकपाल बिल के लिए एक लड़ाई जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक क्रांति थी, एक नया इतिहास लिखने का सपना। लेकिन जब आंदोलन के बावजूद जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया। अन्ना हजारे इसके विरुद्ध थे, लेकिन केजरीवाल का मानना था कि सिस्टम को बदलने के लिए उसके अंदर घुसना होगा। इस तरह 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक आम राजनीतिक पार्टी नहीं थी, यह एक जज्बा था, एक नए विकल्प का, एक नए नायक से। आपको सपोर्ट मिला पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, युवाओं और हर उस व्यक्ति से जो सिस्टम से परेशान था। और फिर आई वो रात जब एक नया इतिहास लिखा गया। 28 सीटें जीतकर आपने दिखा दिया कि बदलाव संभव है। लेकिन आपने उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जिसके खिलाफ उसने भ्रष्टाचार की जंग लड़ी थी, जिन नेताओं के खिलाफ 360 के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। लेकिन जितनी तेजी से यह सपना बना उतनी ही तेजी से यह टूट भी गया। सिर्फ 49 दिन, बस इतने दिनों में आपकी पहली सरकार गिर गई। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार विरोधी बिल पास न होने दिया, इसलिए इस्तीफा दिया। अब 2015 चुनाव की बारी थी। केजरीवाल की पार्टी लोगों को यह समझाने में कामयाब रही कि पूर्ण बहुमत न होने की वजह से वे पूरी तरह काम नहीं कर पाए। उन्होंने फिर से बदलाव का भरोसा दिया। और मोदी लहर के बावजूद आपने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि राजनीति का रुख ही बदल दिया। आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर कांग्रेस को धूल चटा दी। यह आपके लिए एक सपना सच होने जैसा था। आपने अपने वादों के तहत मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर सरकारी स्कूल, 200 यूनिट फ्री बिजली पानी जैसी योजनाएं लागू की। एक आम आदमी की सरकार का काम आम लोगों को पसंद आया। और इसका नतीजा यह हुआ कि 2020 के दिल्ली चुनाव में भी 62 सीटें जीतकर आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आप यहीं नहीं रुकी, बल्कि अब पंजाब में कांग्रेस के किले को तोड़ दिया और एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी। इसका असर गोवा और गुजरात में भी देखने को मिला। पर राजनीति सिर्फ काम से नहीं चलती, राजनीति ताकत का खेल है। लेकिन इस चमक के साथ साथ आप अंदर से बदलने लगी। जो नई राजनीति का वादा था वही पुराने तरीकों से चलने लगी। आंतरिक विवाद होने लगे, नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अलका लांबा, आशुतोष कुमार, विश्वास मेधा पाटकर, इन नेताओं ने कहा कि आप अपने असली मूल्यों से भटक रही है। बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित राजनीति। अब झंडे का पे ऊपर भी चेहरा। अब ये तो जयललिता और मायावती भी ये काम नहीं करती हैं। हम ये सोच के आए थे कि ये उन हजारों लोगों की पार्टी बनेगी, लेकिन धीरे धीरे ये जिस तरह से एक चौकड़ी और उसमें भी एक व्यक्ति के हाथ में आती गई। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ अपने फैसले सुनते हैं और दूसरों की नहीं सुनते। उन्होंने यहां तक कहा कि जब उन्होंने एक खालिस्तानी नेता से मिलने पर नाराजगी जताई तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लीं। कपिल मिश्रा और कैलाश गहलोत, बीजेपी तो अलका लांबा, कांग्रेस तो कुछ ने तो राजनीति से ही दूरी बना ली। फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। लिकर स्कैम, अवैध फंडिंग, दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सीबीआई ने आरोप लगाया कि लिकर लाइसेंस प्राइवेट वेंडर्स को दिए गए पैसा गोवा और पंजाब चुनाव में इस्तेमाल हुआ। दिल्ली सरकार को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि वे देशभक्त हैं, चोर नहीं। लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव 2024 की बारी थी। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा, बीजेपी को हराना है वरना मैं वापस जेल चला जाऊंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इनका बटन दबाया, कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें।
अरविंद ने कहा है मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलके मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन अब बात फिर से विचारों की थी। आपने उसी INDI गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया जिसके नेताओं के खिलाफ कभी भ्रष्टाचार के सबूत दिए थे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। मैं क्लियर कर दूं, हमारा दिल्ली में इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी थी। इस बार जनता ने सुनना बंद कर दिया। कि अपने कॉलोनी में जनता परिवर्तन चाहती थी, वो परिवर्तन हो गया। उनके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा है। स्कूल अच्छे बनाने से या बिल्डिंग अच्छी बनाने से कुछ नहीं होता। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग ये सब चीज फ्री दे रहे से हमको गवर्नमेंट जिता। नतीजा यह रहा कि आप सभी सीटें हार गईं। अब दिल्ली चुनाव की बारी थी। केजरीवाल दिल्ली को लेकर आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी जी को मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। लेकिन चुनाव मुद्दों से चलता है। यमुना का पानी अब भी गंदा था। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन मॉडल पर नहीं बनी थीं। प्रदूषण और कचरे का ढेर अब भी वहीं था। गर्मी में टैंकर माफियाओं की वजह से पानी की किल्लत सबने देखी। लेकिन केजरीवाल का मैनिफेस्टो फिर से फ्रीबीज पर अटक गया। महिलाओं को 2100 रुपये देना, पुजारियों को 1800 रुपये देना, यमुना को फिर से साफ करने का एक और वादा। लेकिन इस बार केजरीवाल नायक से खलनायक बन चुके थे और जनता ने उन्हें नकार दिया। ये केजरीवाल जी अपने कर्मों से ही हारे हैं। आप न सिर्फ हमारा चुनाव कोई हारे दोष नहीं। बल्कि केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। लेकिन बात फिर से विचारों पर आ गई। एक समय पर जो आदमी सिर्फ मफलर और वैगनार चलाता था, आज शीश महल और VIP कल्चर में कैसे जीने लगा? आप सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बन गई या एक सपना जो अधूरा रह गया? पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए। पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव। आप सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बन गई या एक सपना जो अधूरा रह गया? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में असली बदलाव संभव है या फिर राजनीति वही पुरानी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।